तो अब यहाँ पर से हम लोग शुरू करते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किनका दिया हुआ है, हेनरी मोसले का। किसका दिया हुआ है? और नो डाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है ना एक और बहुत ग्रेट पर्सनालिटी गुजरे हैं जिनका नाम था नील बोर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हेनरी मोसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिए और नील बोर फर्दर उसको आगे क्या किए, डिजाइन किए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हेनरी मोसले प्लस नील बोर उन दोनों का दिया हुआ है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा, तो क्रेडिट जाएगा आपको हेनरी मोसले को पीरियोडिक टेबल का। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या जानना पड़ेगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है, अच्छे हम लोग पीरियोडिक लॉ में क्या पढ़े थे मेराज, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो अब देखो आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या लिखे हो, तो आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में लिखे हो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, उसके एटॉमिक नंबर का। तो प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलिए, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेकिन पीरियोडिक लॉ क्या कहता था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल बेस्ड होगा ना वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा बोलिए? तो याद रखना है ये पीरियोडिक टेबल आपको बेस्ड होगा एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड होगा? किस पर बेस्ड होगा? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होगा, ना करके एटॉमिक मास पे। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा क्या कि अगर आपको कहीं पे एटॉमिक नंबर 2 मिला, उसके बाद क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर 3, फिर क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर 4। तो ये पीरियोडिक टेबल मास पर बेस्ड नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये चीज समझ में आया? तो जैसे ही ये चीज आ गया ना एटॉमिक नंबर, सारा कंफ्यूजन क्या हो गया, दूर हो गया। अब आज के दौर में 118 एलिमेंट है, अगर 119वां एलिमेंट आएगा तो हम उसके लिए जगह दे देंगे, 120वां एलिमेंट आएगा तो उसका जगह दे देंगे ना जी, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो पीरियोडिक टेबल मास पर बेस्ड था उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी। क्या कमी थी? तो कार्बन का मास 12 भी होता है और कार्बन का मास 14 भी होता है। द मास ऑफ कार्बन इज 12 ऑल्सो एंड द मास ऑफ कार्बन इज 14 ऑल्सो। ये बात तो आप लोग जानते हो ना। तो अब एक बात बताओ, जो पीरियोडिक टेबल मास को ओबे कर रहा था उसमें हम 12 वाले कार्बन को कहाँ पे डाले और 14 वाले कार्बन को कहाँ पे डाले, झगड़ा हो जाता ना। और जो पीरियोडिक टेबल मास पर बेस्ड था उसमें सिर्फ और सिर्फ C12 दिया हुआ था, C14 नहीं दिया हुआ था। लेकिन हम ये बात जानते हैं जिस कार्बन का मास 12 है और जिस कार्बन का मास 14 है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 6 ही है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक। और कार्बन का 12 वाला का भी मास एटॉमिक नंबर 6, 14 वाले का भी एटॉमिक नंबर 6, झगड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये ज़्यादा बेहतर है, जो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ये आपको ज़्यादा बेहतर है ये। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक बात यहाँ पर, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना इसमें 2 चीज़ है, आपको पीरियड मिलेगा और क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। क्लियर हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर कितना पीरियड है, तो यहाँ पर ना आपको 7 पीरियड है। कितना पीरियड है? तो आपको 7th पीरियड है। ग्रुप कितना है, तो आपको ना 18 ग्रुप है। कितना? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना है, 7th, ग्रुप कितना है, 18th। क्लियर हो गया? अब लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप किसको कहते हैं और पीरियड किसको कहते हैं, इस बात को जानना ज़रूरी होगा। तो एक चीज़ आपको बता रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ज़रा यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बात समझ में आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना आपको 2 कॉलम मिलेगा, एक आपको हॉरिजेंटल मिलेगा और एक मिलेगा क्या, वर्टिकल। सॉरी, एक हॉरिजेंटल मिलेगा और एक मिलेगा क्या, वर्टिकल। समझ में आया? एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉरिजेंटल। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन होगा उसको हॉरिजेंटल कहेंगे।
अब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग वर्टिकल कहेंगे। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड आपको क्या होता है, ये पीरियड आपको हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। पीरियड क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। और ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप हो जाएगा मेरा वर्टिकल। तो पीरियड क्या होगा बोलो, तो याद रखना पीरियड हो जाएगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। आ गया ना मेरा बात। हॉरिजेंटल मतलब क्या, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, और वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस, बात क्लियर हो गया ना। तो हॉरिजेंटल का मतलब क्या हो गया, तो हॉरिजेंटल का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, है ना। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल का मतलब हो गया वाई एक्सिस। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वाई एक्सिस वाला लाइन कितना मिलेगा, 18। कितना मिलेगा, एक्स एक्सिस वाला लाइन कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। समझ में आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखना है ग्रुप कितना है मेरा, आज ग्रुप 18 है। पीरियड कितना है, पीरियड आपको 7 है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज ए 7 पीरियड, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज ए 18 ग्रुप। समझ में आया। चलिए रहने दीजिए।